बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सुनलता जी का। सम्यक चारित्र का अन्यथा रूप इस प्रकरण के अंतर्गत क्रिया, परिणाम और अभिप्राय की बात उन्होंने यहाँ पे कही और इसी विषय पर आज रात्रि में जो है वह डॉक्टर पंडित अभय कुमार जी शास्त्री जी का 7:30 बजे से 8:15 बजे तक व्याख्यान है। उसमें हम उस बात को और विशेष रूप से सुनेंगे। मैं उनकी जो एक विशेष बात ये कहने जा रहा था, उसके पहले ही भाई साहब संजू जी ने जो प्रश्न पूछा कि परिणाम को भाव जो है ये कैसे कहे, और यहाँ पे उसके समाधानार्थ जो है आदरणीय डॉक्टर राकेश जी भाई साहब आगे आ गए। तो ऐसा सत्र है कि जहाँ पे पत्नी और पति दोनों ही वक्ता रूप में तो यहाँ बैठे हैं उस और जो है प्रश्न मंच का संचालन जो उनका बेटा कर रहा है, वास्तव में जो है ये तो ऐसी कोई विशेष बात नहीं है, लेकिन ऐसी ढाल बनकर के जब धर्म में भी हम आगे आवे तो निश्चित रूप से अन्यथा रूप वाली जितनी भी बातें हैं वे अपने आप ही नष्ट होगी और उस नष्टता के साथ में हम सम्यक रूप मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। ऐसी जो है ये बात यहाँ पर कहना चाहता हूँ। इसके पश्चात आदरणीय भाई साहब जी का जो प्रश्न है वो अभिप्राय एवं श्रद्धान, हमारे विशेषज्ञ विद्वान पंडित अभय जी का कहना है कि इस प्रश्न का समाधान जो है भाई साहब जो का शब्द संबंध वाचक है ना, भेद में भी लगता है और अभेद में भी लगता है। तो तत्वार्थ श्रद्धान का अभिप्राय का मतलब तत्वार्थ श्रद्धान क्यों किया जाता है, वहां अभिप्राय को उन्होंने प्रयोजन से जोड़ा है। जबकि ये क्रिया परिणाम अभिप्राय में जो अभिप्राय की वासना या अभिप्राय की बात है वो 7 तत्व संबंधी भूल जो अग्रहित मिथ्यात है और ग्रहित मिथ्यात है वो सब अभिप्राय की भूल है, उसकी चर्चा विशेष करेंगे। मतलब का जो है ना, जो भेदवाचक संबंध विभक्ति जो है वो भेद में भी लगती है अभेद में भी लगती है। शक्कर में भी मिठास है और डब्बे में शक्कर है और मैं दोनों में लगा है, लेकिन भेद और अभेद का फर्क है। बहुत सुंदर, इसका और विशेष समय आएगा। यद्यपि यह तो 7वां अध्याय एवं 7वें अध्याय के हमारे जो भी वक्तागण यहाँ पे है, वक्तागण ही नहीं हमारे जो श्रोता में बैठे हुए भी जो विद्वानगण है, हमारे विशेषज्ञ हैं, ये सभी अपने आप में प्रबुद्ध है। हमारे तो सभी गुरुजन वर्ग है जिनसे हमने बहुत दिनों तक पढ़ा है, आज भी उनसे ही हम पढ़ते उन बातों को सीखते हैं। अधिक इन सब के बातों के बारे में क्या कहे। अब इस सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि एवं व्यवहाराभासी के पश्चात अब हम आगे बढ़ते हैं कि जो सबसे खतरनाक है, और वह सबसे खतरनाक शायद आप लोग समझ गए होंगे कौन। अब आप कहेंगे तो भाई सबका ही अंश जब बुरा है तो किसे भी ग्रहण करो वो तो बुरा ही है, इसलिए जो है उभयाभासी की तरफ आने के पूर्व अच्छा निश्चयाभासी की तरफ बढ़ते हैं। अशोक जी भाई साहब कह रहे हैं कि राकेश जी का हो। और एक और बात यहाँ पे कहना चाहूंगा कि यहाँ पे जो भी हमारे सभा के हमारे गुरुजन वर्ग बैठे हैं, मैं जब देखता हूँ बहुत देर से सोच रहा हूँ, हमारे सभी के सभी गुरुजन वर्ग जो है टोडरमल दिगंबर जैन सिद्धांत महाविद्यालय के प्रथम बैच, द्वितीय बैच और तृतीय बैच के हैं। जैसे स्कूल में होता है कि पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, भले ही वो स्कूल में होता हो, लेकिन यहाँ पे तो हमारे गुरुजन वर्ग सभी के सभी जो है प्रथम नंबर से भी ऊपर है। इसलिए इन समस्त गुरुजनों की इस वाणी के माध्यम से आज ये सत्र अपने आप में एक विशिष्ट रूप को प्राप्त कर रहा है। और साथ में ये भी कहना चाहूंगा कि सदन में भी यदि कोई प्रश्न हो तो उस प्रश्न को संभाल करके रखे, लिख करके लावे, और सायंकालीन जो चर्चा सत्र होगा उसमें हमारे अन्य विद्वान भी यहाँ उपस्थित होंगे, उनके सामने उन प्रश्नों का समाधान भी प्रस्तुत किया जाएगा। अब मैं आगे जिनका विषय उनके जैसा ही लंबा है, समय सबके लिए बराबर है वैसा, विषय का नाम लंबा है, और ऐसे हमारे आदरणीय भाई साहब डॉक्टर राकेश कुमार जी शास्त्री, उनका अधिक परिचय क्या देवे। वे टोडरमल दिगंबर जैन सिद्धांत महाविद्यालय के प्रथम बैच के जो है हमारे स्नातक है, गुरुजन है, और उसके साथ साथ अनेक ग्रंथों का जो है उन्होंने संपादन भी किया है, लेखन भी किया है,
और इनके अलावा तीर्थधाम मंगलायतन, पंडित टोडरमल स्मारक ट्रस्ट, नाग महावीर विद्या निकेतन ऐसे अनेक संस्थाओं से भी जुड़े हुए हैं। और उनके निर्देशक, आप ये सोच सकते, इससे एक अंदाजा लगा लीजिएगा कि पिछले वर्ष की शतक पूर्ति की विद्वत संगोष्ठी उनके निर्देशन में संपन्न हुई। ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक की विद्वत संगोष्ठी उनके निर्देशन में संपन्न हो रही है। और हस्तिनापुर की विद्वत संगोष्ठी के भी प्रमुख निर्देशक वे ही है। मतलब एक साथ इतने सारे विषयों पर जो है वे स्वयं ही इन सब विषयों को लेकर के चलते हैं। अब आप बना दीजिए, संगोष्ठियों के स्पेशलिस्ट हो गए हैं। अभी तक भाई साहब पंच कल्याणक और विधानाचार्य विशेषक थे, अब जो है संगोष्ठी विशेषक। भाई साहब का विषय केवल निश्चयाभास के अवलंबी जीव की प्रवृत्ति के आधार पर शुद्धोपयोग, निर्विकल्पता, वीतरागता, संवर निर्जरा व भेद विज्ञान का स्वरूप। डॉक्टर राकेश कुमार जी शास्त्री। भाव्येद भेद विज्ञानम इदमच्छिन्न धारया तावद्यावत् पराच्युत्वा ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठिते। आदरणीय मंच, प्रबुद्ध श्रोतागण, भाइयों और बहनों, आज के सत्र का जो मेरा विषय है, ये 7वें अधिकार में जो निश्चयाभासी का प्रकरण है। निश्चयाभासी के प्रकरण में टोडरमल जी ने 193 से लेकर 213 तक, माने 21 पेजों में ये निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि का विवेचन किया है। ये बहुत बड़ा अधिकार है। हमने जो एक सत्र में इसको समाविष्ट किया है, यदि इसके पृष्ठों की संख्या देखें तो कितनी हो जाती है, लगभग 70-80 पेज हैं इसमें। और इसमें निश्चयाभासी के प्रकरण में भी टोडरमल जी ने इसको 3 भागों में बांटा है। एक तो निश्चयाभासी की मान्यताओं का विवेचन 7-8 पेजों में किया है। फिर उन्होंने निश्चयाभासी की स्वच्छंदता, इसका विवेचन कोई 6-7 पेजों में किया है। और उसके बाद में केवल निश्चयावलंबी जीव की प्रवृत्ति, इसका विवेचन उन्होंने 7-8 पेजों में किया है। निश्चयाभासी की मान्यता क्या है, देखना, उस निश्चयाभासी के प्रकरण को भी मैं ऐसा कहना चाहता हूं कि निश्चयाभासी जीव की एक तो श्रद्धागत, अभिप्रायगत जो भूल है, उसका वर्णन तो वो पहले कर रहे हैं 7-8 पेजों में। उसके बाद में उसकी प्रवृत्तिगत जो भूलें हैं, उसका वर्णन उन्होंने बाद में स्वच्छंदता के प्रकरण में भी और ये केवल निश्चयाभासी लंबी जीव की प्रवृत्ति के प्रकरण में भी, माने लगभग 14-15 पेजों में उन्होंने उसकी प्रवृत्ति के 2 रूप बताए हैं उन्होंने। एक प्रवृत्ति का तो बहुत उजला पक्ष है। उजला पक्ष है माने उसकी प्रवृत्तियां जो होती है ना, वो बिल्कुल ऐसी प्रवृत्तियां होती हैं, प्रवृत्ति कह रहा हूं मैं, प्रवृत्तियां ऐसी होती हैं कि जैसे बिल्कुल शुद्धोपयोग में लीन हो गया है, वेद ज्ञान की भावना भा रहा है, शुद्धोपयोग में लीन है, वीतरागता की बात करता है। माने जैसे ज्ञानी धर्मात्मा, बड़े बड़े महामुनिराज जैसी प्रवृत्तियां करते हैं ना, ध्यान में लीन हो जाते हैं, ऐसी ये भी बिल्कुल ऐसा ध्यान में लीन होने की प्रवृत्ति करता है। तो ये तो उसका उजला पक्ष है। और दूसरा उसका जो कौन सा पक्ष कहलाता है उजला पक्ष के सामने, जो उसका बैक माने काला पक्ष है, स्याह पक्ष है, वो है उसकी स्वच्छंदता। माने उसको उसकी स्वच्छंदता में चाहे जैसी प्रवृत्ति करना, क्योंकि हम तो जो हैं सर्व सिद्ध समान शुद्ध हैं, हमको राग द्वेष नहीं होते हैं, राग अज्ञानियों को थोड़ी आश्रव बंद होता है, ऐसा मान करके जो उसकी स्वच्छंदता है, ये उसका स्याह पक्ष है।
और जो इसकी मैं प्रवृत्तियों की बात कर रहा हूं, शुद्धोपयोग की चर्चा उससे करवा लो, भेद ज्ञान की चर्चा उससे करवा लो, वीतरागता की बात उससे करा लो, ऐसी बातें वो करेगा, बड़ी बड़ी बातें करता है। लेकिन टोडरमल जी जैसे विद्वान ऐसे विद्वान हैं कि उन्होंने उसके जहां पर स्याह पक्ष पर प्रश्न चिन्ह लगाया, उसकी स्वच्छंदता पर जहां उन्होंने प्रश्न चिन्ह लगाया है, वहीं उस निश्चयाभासी की प्रवृत्ति के ये जो उजले पक्ष हैं, इस पर भी टोडरमल जी ने प्रश्न चिन्ह लगाया है। वो ये कहते हैं तू ये कैसे करता है, ये जो तेरे को क्या करने का अधिकार है, और इनका ये जो प्रवृत्ति तू कर रहा है, इसका तुझे कुछ भाव भाषण है, तेरे को ये प्रवृत्ति कर रहा है, तेरे को इसका कुछ मतलब मालूम है। मैं ऐसा कहना चाहता हूं कि महावीर भगवान को निर्वाण कहां हुआ था भाई साहब? पावापुरी में। वो कैसे निर्वाण हुआ था उनका? दीपावली के दिन निर्वाण हुआ था। उसके पहले वो धनतेरस के दिन उन्होंने वो वहाँ से योग निरोध मतलब वहाँ से चले गए थे, फिर वहाँ पावापुरी में एक दिन डेढ़ दिन पहले योग निरोध करके बैठ गए, और उसके बाद में उनको एक दिन के बाद में डेढ़ दिन के बाद में उनको मोक्ष हुआ। तो मैं वहाँ जाकर के बैठूंगा संजीव जी, तो मेरे को कितने दिन में हो जाएगा मोक्ष? पावापुरी से मोक्ष होता है ना, पावापुरी से मोक्ष होता है, तो मेरे को भी हो जाना चाहिए। उनको हो गया एक डेढ़ दिन में, मेरे को एक दो महीने में तो हो जाएगा। सम्मेद शिखर से वो जो है क्या बोलते हैं, शाश्वत तीर्थ धाम है, शाश्वत तीर्थ धाम है ना सम्मेद शिखर, वहां से तो कितने अनंत 24 मोक्ष जा चुकी। तो मैं भी जो है एक बार बंदे जो कोई ताही नरक पशु गति नहीं हुई, तो मेरे को भी जो है वहां की वंदना कर लूं या वहीं पर पार्श्वनाथ की टोक पर जाकर के ध्यान करने बैठ जाऊं, तो मेरे को भी मोक्ष हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ऐसे ही ये निश्चयाभासी की प्रवृत्ति के अंतर्गत इस निश्चयाभासी को टोडरमल जी मालूम क्या सिद्ध कर रहे हैं? टोडरमल जी सिद्ध कर रहे हैं नकलची बंदर नकल करता है, ऐसा करके बैठ गया है, सिद्ध समान शुद्ध हूं, ध्यान लगा। उनका टोडरमल जी ने जो चित्रण किया है, मैं आपको थोड़ा पढ़ के सुनाता हूं। देखिए पहले 100 ये शायद पेज नंबर है ये 206 पर देखिए, मैंने इसकी जो हेडिंग दी है वो ऐसा लिखा है मैंने, देखो, निश्चयाभासियों को आत्मा के स्वरूप का तो पता नहीं है। मेरे किताब इसके लेख में पहले पेज पर है, स्वरूप का तो कुछ पता है नहीं, आत्मा को जानने समझने की कोशिश भी नहीं है। निश्चयाभासी की कह रहा हूं, वे तो बस ज्ञानियों की नकल करके अपने को ज्ञानी होने का भ्रम पालते हैं। उनकी प्रवृत्ति के संबंध में टोडरमल जी ऐसा लिखते हैं, एक क्या कर रहे हो? एक शुद्धात्मा को जानने से मेरे समझ में आगे 7 मिनट कम होता है। सुनो, टाइम खराब नहीं करना। एक शुद्धात्मा को जानने से ज्ञानी हो जाते हैं, अन्य कुछ भी नहीं चाहिए। ऐसा जानकर कभी एकांत में बैठकर ध्यान मुद्रा धारण कर मैं सर्व कर्मोपाधि रहित सिद्ध समान आत्मा हूं इत्यादि विचार से संतुष्ट होता है, परंतु यह विशेषण किस प्रकार संभवित है इसका विचार नहीं है। टोडरमल जी ने हर बात का उन्होंने जवाब दिया है। तू शुद्धोपयोग की रट लगाता है कि मैं ऐसा शुद्धोपयोग करता हूं, मैं तेरे को मालूम है शुद्धोपयोग किसे कहते हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, और जल्दी बजा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि शुद्धोपयोग का मतलब आपको पता है? चलिए उनकी छोड़ो, आप बताओ शुद्धोपयोग माने क्या है? मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि शुद्धोपयोग माने शुद्ध उपयोग इति शुद्धोपयोग इति न। जो उपयोग शुद्ध है उसका नाम शुद्धोपयोग नहीं है। अरे क्या कह रहे हो? हाँ, जो उपयोग शुद्ध होने की ओर जा रहा है, जिसका लक्ष्य शुद्ध है, जिसके अवलंबन शुद्ध हैं, जिसका ध्येय शुद्ध है,
उस उपयोग का नाम शुद्ध है। जिस उपयोग का विषय शुद्ध आत्मा है, वो स्वयं अभी शुद्ध नहीं हुआ, सिद्ध समान शुद्ध हुआ नहीं है। वो अभी 12वें गुणस्थान, मालूम आपको। इसलिए मैं कह रहा था कल कि ये जो उपयोग है ना, ये उपयोग की जो अपन बात कर रहे थे, क्या पुरुषार्थ की बात कर रहे थे, ये क्षोभसम भाव में ही घटता है भाई साहब। 12वें गुणस्थान तक शुद्धोपयोग माना, 12वें गुण 7वें से 12वें और अपन चौथे से 12वें भी सिद्ध करते हैं। लेकिन 13वें 14वें गुणस्थान में जहां पर उपयोग की पूर्ण शुद्धता हो गई, केवल ज्ञान हो गया, वहां शुद्धोपयोग नहीं है शास्त्र के हिसाब से, वहां शुद्धोपयोग का फल है। इसका मतलब है शुद्धोपयोग स्वयं शुद्ध नहीं है। और इसके लिए बृहद द्रव्य संग्रह का मैंने उदाहरण भी दिया है इसमें। शुद्ध ध्येयत्वात्, शुद्धावलंबनत्वात् और शुद्ध स्वरूप साधकत्वात्, ऐसे 3 विशेषण लगा करके उन्होंने इसको कहा है। और ये शुद्धोपयोग को उन्होंने शुद्ध निश्चय नय का विषय, पर्याय वाले शुद्ध निश्चय नय का विषय भी नहीं माना, एक देश शुद्ध निश्चय नय का विषय माना है कि जो एक देश शुद्ध होता है वही शुद्धोपयोग है। जो पूर्ण शुद्ध होता है वो तो शुद्ध है, वो शुद्ध भाव द्रव्य दृष्टि वाला, और उसको जो शुद्धोपयोग नाम बहुत अलग अलग विवक्षाएं हैं। नियम सार में तो केवली परमात्मा के ही उपयोग को शुद्धोपयोग का, वास्तव में तो वही शुद्ध उपयोग वाला शुद्धोपयोग है। ऐसा इसमें बहुत अच्छी चर्चा है। और इसके संबंध में आप ये मेरे लेख को आप पढ़ें, बहुत मेहनत करी है हमने, तो आप जरूर, अब किताब अपनी छपेगी उसमें आएगा। जय जिनेंद्र। हाँ जी, प्रश्न मंच, प्रश्न के लिए कोई, किसी के पास कोई प्रश्न? भूल गया था मैं क्यों खड़ा हूं। प्रश्न पूछने में समय की चिंता मत कीजिए आप, उनकी घंटी तो बज चुकी है, इसलिए अभी प्रश्न का उत्तर देने के लिए समय दिया जाएगा उनको। हाँ हाँ जी भाई, सब कितने समझदार हैं, कोई बात नहीं है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देखो, ये शुद्धोपयोग को निर्विकल्प भी कहा जाता है। मेरे जो विषय थे ना, इसमें 4, 5, 6 शब्द दिए थे मैंने, जिनकी चर्चा मुझे करना है इसमें। शुद्धोपयोग, निर्विकल्पता, वीतरागता, संवर निर्जरा भी कहें, भेद विज्ञान कहें। तो यहाँ पर जो ये आप पूछ रहे हैं कि शुद्धोपयोग विकल्पात्मक होता है, क्या निर्विकल्प या निर्विकल्प? देखना, कहा तो यही जाता है कि निर्विकल्प होता है, लेकिन आपको बताऊं मैं कि जो केवली परमात्मा का केवल ज्ञान है ना, वो शुद्धोपयोग है क्या? नहीं। केवल ज्ञान को कैसे नहीं कहोगे आप शुद्ध? लेकिन वो भी विकल्पात्मक है। क्यों? क्योंकि ज्ञान का स्वरूप ही विकल्पात्मक माना गया है। केवली भगवान नहीं, सिद्ध भगवान का ज्ञान भी जो है ना, वो विकल्पात्मक है। जो साकार उपयोग है वो ज्ञान है, जो निराकार उपयोग है वो दर्शन है। तो उनका दर्शन निर्विकल्प है, ज्ञान तो केवली परमात्मा का भी सविकल्प है। लेकिन फिर इसको निर्विकल्प क्यों कहते हैं? ये निर्विकल्पता जो है, ये रागादि मिटाने की अपेक्षा निर्विकल्पता है। राग सहित उपयोग नहीं है, उसका नाम निर्विकल्प है। रागात्मक विकल्प नहीं है, इसलिए इसका नाम निर्विकल्प है। वास्तव में ज्ञानात्मक विकल्प की अपेक्षा नहीं है, रागात्मक विकल्प की यहां पर बात है। जरूर जरूर जरूर। केवल ज्ञान को ही शुद्धोपयोग माना जाए, ऐसा प्रतीत हो रहा है। केवल, मैं यही तो कह रहा हूं, आप उसका शुद्धोपयोग की व्याख्या किस ढंग से करते हो और किस गुणस्थान की अपेक्षा करते हो, इस पर डिपेंड करेगा। अपेक्षाएं जिनवाणी में सब जगह है। नियम सार में उन्होंने अरहंत और सिद्ध भगवान को शुद्धोपयोगी सिद्ध किया। प्रवचन सार में उन्होंने 13वीं 14वीं गाथा में उन्होंने अरहंत भगवान को, केवल ज्ञानी भगवान को उन्होंने शुद्धोपयोगी कहा, और उनके उसके लिए होने वाला प्रयत्न मेरे अंदाज से 12वें गुणस्थान वालों को उन्होंने शुद्धोपयोगी कहा। हाँ, 13वां गुणस्थान जो है शुद्धोपयोग का फल है। और यहां पर जो है चौथे गुणस्थान से यदि आप शुद्धोपयोग कहोगे तो ये जो शुद्धोपयोग है इसको पूर्ण शुद्ध कैसे माना जा सकता है? लेकिन वहां पर भी उसका लक्ष्य शुद्धता की ओर है।
और टोडरमल जी ने इसमें प्रकरण में ये कहने का प्रयास किया है कि तू सिर्फ आत्मा की बात करके आत्मा का अनुभव, और जैसे अभी आत्मज्ञान ही सिर्फ मोक्ष मार्ग नहीं है ऐसा बताया गया था, तो उसकी बात करके तू शुद्धोपयोगी मत बात, तेरा उपयोग में राग का कितना अभाव हुआ है ये बता, तो हम तुझे एक देश शुद्धोपयोगी के पूर्ण शुद्धोपयोगी वगैरह वगैरह संज्ञा राग के अभाव की अपेक्षा की गई है, ऐसा इसमें बहुत अच्छे से टोडरमल जी ने अच्छी तरह से स्थापित किया। जिस प्रकार राग आदि मिटाने का श्रद्धान हो, जिस प्रकार राग आदि मिटाने का ज्ञान हो, जिस प्रकार राग आदि मिटे वैसा आचरण हो, उसका नाम सम्यक चारित्र है। ये व्याख्या करी है उन्होंने। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की व्याख्या में टोडरमल जी ने ये व्याख्या करी। हाँ, अनुभूति में तो शुद्धोपयोग ज्ञानोपयोग का काम ध्यान में आता है, किंतु दर्शनोपयोग का काम किस प्रकार से होता है? कहाँ पर? अनुभूति में। देखिए अनुभूति में, देखिए आप दर्शनोपयोग का मतलब समझिए। दर्शनोपयोग कब होता है? जब हम एक विषय से अपने उपयोग को हटा करके दूसरे विषय में अपने उपयोग को लगाते हैं, तो जो बीच का काल है ना, बीच का काल माने हमने पहले उपयोग से अपना पहले विषय से उपयोग हटा लिया और दूसरे विषय में हमारा उपयोग चालू नहीं हुआ, ज्ञान उसका होना चालू नहीं हुआ, इस बीच का जो काल है उसका नाम है दर्शनोपयोग। और ये जो दर्शनोपयोग है, इस दर्शनोपयोग में जो कह रहे हैं ना, निर्विकल्पता मानी गई, निराकारता मानी गई, निराकारता, क्योंकि इसमें वो विषय अभी उसका उपयोग चालू नहीं हुआ, वो विषय में उपयोग गया नहीं है, जाना है उसको, उसके लिए उसके पूर्व भूमिका तैयार हो रही है। लेकिन आत्मा का जब हम शुद्धोपयोग में जाते हैं तो इसके पूर्व में शुभोपयोग है, शुभोपयोग है। शुभोपयोग को छोड़ करके शुद्धोपयोग में जा रहे हैं, तो एक विषय को छोड़ करके पूरा उपयोग का परिवर्तन हो रहा है, तो बीच में वो दर्शनोपयोग होगा। और वो जो दर्शनोपयोग है, वो दर्शनोपयोग शुद्धोपयोग के लिए है, इसलिए उस दर्शनोपयोग से भी उसका हम प्रारंभ मान सकते हैं। जी 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 हाँ, यहां पर नहीं है वैसा, यहां पर जो है मति ज्ञान श्रुति ज्ञान का उपयोग लंबा भी चल सकता है, कोई जरूरी थोड़ी है। जो दर्शन गुण का परिणमन है लब्ध रूप में, वो अलग चीज है। दर्शन का उपयोग रूप परिणमन बार बार होना ही जरूरी नहीं है। श्रुति ज्ञान में आनंद की अनुभूति होती है, तो श्रुति ज्ञान का उपयोग लंबा चलता है, कोई उसमें जरूरी नहीं कि बीच में टूटे वो दर्शनोपयोग आवे। नहीं, यहाँ तो ऐसा है जब पर में उपयोग है अभी और पर से उपयोग हटा करके स्व में उपयोग आ रहा है, तो यहाँ पर वो दर्शनोपयोग की प्रवृत्ति भी होगी और दर्शनोपयोग पूर्वक जो है उसका ज्ञानोपयोग चालू होगा। अब ये ज्ञानोपयोग मति ज्ञान रूप है, श्रुति ज्ञान रूप, उसके भी जो बहुत सारे विवाद हैं, उन सब की चर्चा अभी अपन यहाँ नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर तो सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि पर से हट करके जब स्व में उपयोग आया है तो उसको जो है दर्शनोपयोग वहाँ पर होता है। छद्मस्त का उपयोग एक काल में एक ही उपयोग होता है छद्मस्त को, इसलिए जब वो ज्ञानोपयोग में जा रहे तब दर्शनोपयोग नहीं है। भाई साहब एक और प्रश्न है, ये जो शुद्ध दर्शन अभी बताया ना भाई साहब ने, दर्शन गुण का पर्याय लब्धि रूप से है। ये तो एक बात समझिए, कोई अभी ऐसी भी व्याख्या होती है संजीव जी कि कोई कहते हैं कि भाई दर्शन का उपयोग अलग चल रहा है और ज्ञान का उपयोग अलग चल रहा है। दर्शन में हम जो आगे हम ज्ञान करेंगे उसका उपयोग दर्शनोपयोग के द्वारा हो रहा है और जो ज्ञानोपयोग में जो है अभी दूसरा विषय, ऐसा नहीं है। छद्मस्थ को उपयोग एक समय में एक ही होता है, या तो वो दर्शन में होगा या वो ज्ञान में होगा। दूसरा जो गुण है, उस दूसरे गुण का जो परिणमन है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। मैं ये कह रहा हूं कि वहां पर फिर दर्शन गुण का परिणमन किस रूप में है, जब ज्ञानोपयोग हो रहा है तो वहां दर्शन, जैसे अभय जी ने कहा, वहां दर्शन लब्धि रूप में है और दर्शनोपयोग के समय ज्ञान कैसा है, तो वो ज्ञान वहां पर लब्धि रूप में है, उपयोग रूप में नहीं। भाई साहब यही जो विषय, बस एक छोटा सा प्रश्न है। शुक्ल ध्यान के जो पहला पाया है, उस पहले पाए में पृथक्त्व वितर्क विचार नाम का पाया है, उसमें एक संक्रांति का विषय आता है। संक्रांति के विषय में सबसे पहली संक्रांति अर्थ संक्रांति है। अर्थ संक्रांति में द्रव्य गुण पर्याय तीनों के संबंध में है। द्रव्य संक्रांति होगी तो एक द्रव्य से दूसरे द्रव्य में जाएगा, दर्शनोपयोग होगा कि नहीं होगा?
हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। यदि वो श्रुत ज्ञान से ही श्रुत ज्ञान में दूसरे जो है ज्ञान उसका उपयोग बदलेगा, यदि श्रुत ज्ञान से श्रुत ज्ञान में जाएगा तो वहाँ पर दर्शनोपयोग अनिवार्य नहीं है। लेकिन यदि वो मति उपयोग बदल करके ऐसा जा रहा है, मत श्रुत अवध माने दर्शनोपयोग के माध्यम से जा रहा है, मति ज्ञान के माध्यम से जा रहा है, तो उसको वहां पर दर्शनोपयोग होगा। इसलिए वो जो है हाँ जी, अभी दर्शनोपयोग की चर्चा नहीं है, इसलिए अभी यही विराम देते हैं। शुद्धोपयोग की बात चल रही थी। मुझे शुद्धोपयोग के बारे में 1-2 मिनट कुछ विशेष बातें कहनी है। 8-10 वर्ष पहले राकेश जी ने ही मेरे से बहुत आग्रह किया कि आप ज्ञानार्णव में जो शुद्धोपयोग अधिकार है उसका पद्यानुवाद बनाएं। मैंने 100 गाथाएं उसमें थी, उसका पद्यानुवाद बनाया। सोचा था कि इसमें निर्विकल्प अनुभूति वाले शुद्धोपयोग की बात होगी, परंतु आश्चर्य हुआ कि उसमें भेद विज्ञान का ही वर्णन है। यानी भेद ज्ञान की जो सतत निरंतर सहज अनुभूति रूप परिणति चलती है, उसके लिए भी शुद्धोपयोग शब्द का प्रयोग किया जाता है। स्वभाव दृष्टि से देखा जाए तो किसी का उपयोग कभी भी अशुद्ध होता ही नहीं है, क्योंकि उपयोग में कभी मलिनता आती ही नहीं, चाहे ज्ञानी का हो चाहे अज्ञानी का हो। मलिनता झलकती है वो अलग बात है, लेकिन वो चारित्र गुण में रहती है, श्रद्धा गुण में रहती है। उपयोग तो चेतना का परिणमन है, चेतना में कहाँ अशुद्धता होती है, ये भी एक विवक्षा है। इसके विरुद्ध समय सार में जो बंध के कारण या जो कर्ता कर्म अधिकार आया, तो मिथ्यात, अज्ञान और असंयम, इन तीनों को उपयोग का ही परिणमन कहा। 3 प्रकार का उपयोग का विशेषताएं बताई, तो मिला के भी वर्णन होता है। मिथ्यात अज्ञान को मिला दो तो अशुद्ध उपयोग कहते हैं। यानी अनेक अनेक विवक्षाएं हैं। और एक विचित्र विवक्षा ये है कि प्राय अपन ये समझते हैं कि 7वां गुण स्थान वो शुद्धोपयोग का है, 6वां सर्वोपयोग का है, बराबर है, इसमें कोई दोष नहीं है। चरणान योग चूलिका में और गुरुदेव ने प्रवचनों में बहुत खुलासा किया कि वो 6वें गुण स्थान में भी जो राग होता है वो मर्यादा का उल्लंघन करके नहीं होता है, वो गुणस्थान नहीं गिरता है, इसलिए वो 6वां 7वां दोनों मिला के ही शुद्धोपयोग की भूमिका है। ऐसी अनेक विवक्षाएं हैं, विशेष अपन बाद में। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। रात्रि में भी चर्चा सत्र हमारा होगा। आदरणीय अभय जी भाई साहब का प्रवचन भी रात्रि में है। इन समस्त विषयों पर और भी कुछ शंकाएं हो तो उनका समाधान उस समय हम वहाँ प्राप्त करेंगे। अशोक जी भाई साहब को बुलाने के पूर्व मैं 2 बातें कहना चाहूँगा कि आज प्रातःकाल में श्री महावीर ब्रह्मचार्याश्रम जैन गुरुकुल के ट्रस्टी अध्यक्ष माननीय श्री सतीश जी संघई एवं मंत्री श्री राजकुमार जी चौरे, इन्होंने आपके सामने गुरुकुल के भविष्य को लेकर के कुछ भविष्यकालीन योजनाएं रखी थी, ताकि गुरुकुल और अन्य आने वाले साधर्मियों के लिए वह एक सुचारू रूप से चलती रहे। उन योजनाओं के बारे में भी उसका बैनर पीछे लगा हुआ है, आप लोग उस संबंध में भी अवश्य विचार करें। एवं जो भी छात्रावास की उन्नति में कार्य हो तो उसके लिए आप स्वागत कक्ष जो है, हमारा वहाँ कार्यालय भी है, उस कार्यालय में स्वागत कक्ष में या पंडित आलोक जी शास्त्री, उनसे भी आप जो है इस संबंध में संपर्क कर सकते हैं। और एक उदार चित्त से यह जो है इन छात्रों के विकास के लिए हम और आप सभी आगे आए, ऐसी मैं भावना व्यक्त करता हूँ। आज सायंकाल में यहाँ महाराष्ट्र प्रांत से पधारे हुए समस्त शास्त्री विद्वान जो मुझे दिखाई देते हैं, मैं उनसे संपर्क कर रहा हूँ। जो पीछे बैठे दिखाई नहीं देवे, उनसे भी सबसे निवेदन है कि सायंकाल में जो है वह रात्रिकालीन चर्चा सत्र के पश्चात एक हम शास्त्रियों के लिए एक सभा रखी है। आदरणीय भाई साहब पंडित श्री शांति कुमार जी पाटिल साहब का आशीर्वचन हमें वहाँ पे प्राप्त होगा। उनसे जो है उनके और हमारे अग्रज समस्त विद्वानों के भी जो है आशीर्वचन वहाँ प्राप्त होंगे। वह रात्रिकालीन चर्चा सत्र के बाद में वह सभा यहाँ इसी प्रवचन मंडप में आयोजित होगी। आप सभी उपस्थित रहे। प्रातःकालीन वक्ता, अभी इस सत्र के वक्ता एवं कल के जो वक्ता जो किसी कारणवश यहाँ नहीं आ पाए थे जब हमने उनका सम्मान किया था, उनसे भी निवेदन है कि रात्रिकालीन चर्चा सत्र में आप सभी अवश्य उपस्थित रहे। इसके पश्चात हम बढ़ते हैं आगे व्यवहाराभासी की तरफ। अभी तक उस विषय को लेने के लिए कोई नहीं आए और हमारे अंतिम वक्ता माननीय पंडित अशोक जी लोहाड़िया मंगलायतन, उनका विषय है उभयाभासी मिथ्या दृष्टि प्रकरण का विवेचन अथवा इसके आधार से निश्चय व्यवहार न्यायों का स्वरूप एवं विशेषता। इस प्रकरण को लेकर के आ रहे हैं आदरणीय भाई साहब अशोक जी।
उनसे भी हम और आप सभी सर्वपरिचित हैं, उनका परिचय मैं कल प्रातःकाल दूंगा। अभी आदरणीय भाई साहब अशोक जी। सभी को सातवां अधिकार इस गोष्ठी का विषय रखा गया है और लगभग सातवें अधिकार में 193 से लेकर के 267 पेज तक लगभग 70 पेज हैं। और राकेश जी जैसे को निर्देशक बना दिया जाए तो वो 7 मिनट में घंटी बजा देते हैं। टोडरमल जी को भी स्वयं को ख्याल में था, तो उन्होंने इस पूरे के पूरे सातवें अधिकार का सार पुरुषार्थ सिद्धि के मंगलाचरण में स्वयं ने 6-7 लाइन में किया है। वही मैं मंगलाचरण करके उसका सार आपको बता देता हूँ। निश्चय करे आत्म को शुद्ध मन, भय है स्वच्छंद न पीछाने निज शुद्धता, को व्यवहार दान शील तप भाव ही को, आत्म को हित जान छाड़त न मुद्धता, को नर व्यवहार नर निश्चय के मार्ग को, भिन्न भिन्न जान यह बातें केहू उद्धता, जब जाने निश्चय के भेद व्यवहार सब, कारण को उपचार मानत तब बुद्धता। वास्तव में ये जो निश्चयाभासी, ऐसा लगता है कि आभास का आभास हमें नहीं हो रहा है। आभास का आभास हो जावे तो थोड़ा सा आपको ख्याल में आएगा। रेगिस्तान में हिरण प्यासा घूम रहा है पानी के लिए, लेकिन वो रेत को जल मान रहा है, उसकी हालत क्या हुई होगी। ऐसे ही हम जिनवाणी पढ़ रहे हैं सुख को प्राप्त करने के लिए, लेकिन यथार्थ स्वरूप को नहीं जानते हैं और किसी भी अपेक्षा को हम संपूर्ण मान लेते हैं। वो आभास का जब तक अपने को पता नहीं लगेगा तब तक इसका जो दर्द है, टोडरमल जी ने जो हमारे लिए लिखा है, वो दर्द हमें पता नहीं लग पाएगा। इसलिए थोड़ा सा इसको गंभीरता से इस अधिकार को पढ़ना स्वयं, क्योंकि अभी तो समय कम है, अपेक्षाएं अनेक प्रकार की हैं। क्योंकि निश्चयवासी की अपेक्षा भी थोड़ी सी ख्याल में आती है कि आचार्य देव ने शक्ति की अपेक्षा से, स्वभाव की अपेक्षा से बात करी, लेकिन निश्चयवासी उसको वर्तमान पर्याय में मान करके बैठ जाता है। ऐसे व्यवहाराभासी की भी बात का अपने को ख्याल में आता है कि व्यवहाराभासी की बात करी, लेकिन वो सभी को श्रद्धान रूप में, धर्म रूप में मान लेता है। लेकिन व्यवहारा उभयाभासी का जो प्रकरण है, उसकी बात हमें कुछ स्वयं कुछ समझ में नहीं बैठती है कि हम तो सही हैं, क्योंकि आचार्य ने 2 नए कहे हैं। क्योंकि अकेले निश्चय नए को मानता है तो निश्चयभासी कह दिया, अकेला व्यवहाराभासी को, व्यवहार को मानता है तो व्यवहाराभासी कह दिया। तो हम दोनों को स्वीकार करते हैं, निश्चय को भी स्वीकार करते हैं, व्यवहार को भी स्वीकार करते हैं। लेकिन पंडित टोडरमल जी ने इन दोनों को स्वीकार करता है, लेकिन कैसा स्वीकार करता है, कैसा नहीं करता है, और उसका नाम उन्होंने उभयाभासी दिया है। थोड़ा सा आप लौकिक दृष्टि से सोचिए, एक पुत्र है, उसे पूछा जाता है कि बेटा तू पिता की बात मानता है कि माँ की बात मानता है। एक अपने को एक समस्या जैसा लगता है। अगर वो कहे कि मैं तो पिता की बात मानता हूँ, तो अपने को ऐसा लगता है कि पिता का प्रेमी है, या माँ की बात मानता है तो माँ का प्रेमी, ऐसा लगता है। लेकिन कोई पुत्र ये कहेगा मैं तो दोनों की बात मानता हूँ, टोडरमल जी उसको कहते हैं, उसको उभयाभासी में डाल रहे हैं, उसको मिथ्या दृष्टि कह रहे हैं। और मेरी दृष्टि में तो ऐसा लगता है कि जो कहता है कि मैं पिताजी की भी बात को मानता हूँ और माताजी की भी बात को मानता हूँ,
वो लड़का वास्तव में कामचोर है। आपको भी अटपटा लगेगा कि कामचोर कह दिया उसको, तो टोडरमल जी हमें उभयाभासी मिथ्या दृष्टि कह रहे हैं, तो थोड़ा सा उस बात पे अपने को विचार करना है कि हमें मिथ्या दृष्टि उभयाभासी क्यों कह रहे हैं। देखो भूले बहुत हैं और समय भी घंटी बज जाएगी, इसलिए 3-4 प्रकार की भूले हैं उनकी मुख्यता से, उसकी मैं बात करता हूं। पेज नंबर 248 से 257 तक उन्होंने 9 पेज में दे रखे हैं, लेकिन 3 भूले मैंने निकाली हैं। एक तो उभयाभासी 2 मोक्ष मार्ग मानता है, एक निश्चय मोक्ष मार्ग मानता है और एक व्यवहार मोक्ष मार्ग मानता है। सिद्ध समान आत्मा का अनुभव करना ये निश्चय, और व्यवहार से व्रतशील समाधि की प्रवृत्ति इसको मानता है। तीसरे नंबर की भूल करता है कि श्रद्धांत तो हम निश्चय का रखते हैं और प्रवृत्ति हम किसकी करते हैं, व्यवहार की प्रवृत्ति करते हैं। 2 मोक्ष मार्ग मानता है। अब 2 मोक्ष मार्ग मानता है तो यहाँ हमको थोड़ा सा लगता है कि 2 मोक्ष मार्ग, क्योंकि स्वाध्याय अपन ने बहुत किया ना, इसलिए थोड़ा ऐसा लगता है कि ये तो वास्तव में भूल है। लेकिन आप स्वयं इसको भूल को इसमें पढ़ेंगे तो आपको ख्याल में आएगा कि ये कहाँ भूल कर रहा है। अगर ये 2 मान रहा है तो इसमें भूल कहाँ कर रहा है, ये भूल का पता लगाना। 2 मोक्ष मार्ग होते हैं, एक निश्चय मोक्ष मार्ग होता है, एक व्यवहार मोक्ष मार्ग होता है। सम्यक दर्शन भी 2 प्रकार के होते हैं, एक आत्मा का श्रद्धान, ये निश्चय सम्यक दर्शन है। देवसास गुरु के श्रद्धान, 7 तत्वों का श्रद्धान, ये व्यवहार सम्यक दर्शन है। तो वो 2 प्रकार का मानता है, तो कहाँ भूल हो रही है, ये भूल पे आप विचार करें। मुनि दशा भी वास्तव में आत्मा की प्रतीति 3 कसाय का अभाव होकर के जो शुद्धता प्रकट होती है वो निश्चय मुनि दशा है, और 28 मूल गुणों का जो पालन करता है वो व्यवहार मुनि दशा है। तो इसमें 2 मानता है तो कहाँ भूल होती है, इस पे थोड़ा सा आप विचार करेंगे तो आपको स्वयं को ख्याल में आएगा। मैं तीसरा जो पॉइंट है कि श्रद्धांत तो हम किसका करते हैं, भाई आप भगवान आत्मा का श्रद्धान करो, ज्ञाय का श्रद्धान करो तो सारा काम हो जाएगा। तो हम टोडरमल जी से प्रश्न कर रहे हैं, स्वयं ही विचार करें कि हम भगवान आत्मा का श्रद्धान किया, लेकिन अब हम क्या करें, अब स्वाध्याय करें नहीं करें, गोष्ठी रखें कि नहीं रखें, व्रत उपास करें कि नहीं करें, तो हम ये कर रहे हैं, प्रवृत्ति में ये काम कर रहे हैं, तो ये तो हमारा ठीक है कि नहीं है। समझ में आ रहा है क्या कहा? श्रद्धान तो हम ज्ञायक आत्मा का कर लिया, आप जो कहते हैं ज्ञायक आत्मा का हमने श्रद्धान किया है, लेकिन अब हम करें क्या, सुबह से शाम तक करें क्या, ये पूजा पाठ स्वाध्याय गोष्ठी आदि ये करे कि नहीं करे। लेकिन पंडित जी उसको क्या बोलते हैं कि भूल है उसकी, वो उभयाभासी है। देखो भूल कहाँ हो रही है कि श्रद्धान तो हम किसका करें, निश्चय का, लेकिन श्रद्धान अकेला एक का नहीं होता है। श्रद्धान निश्चय का भी होता है, श्रद्धान किसका होता है, व्यवहार का भी होता है। भूल कहाँ हो रही है कि जैसा निश्चय का श्रद्धान करना है वैसा निश्चय का श्रद्धान नहीं करता है, जैसा व्यवहार का श्रद्धान करना है वैसा व्यवहार का श्रद्धान नहीं करता है। ये श्रद्धान में उसकी भूल हो रही है। दूसरा प्रवृत्ति, कि प्रवृत्ति तो हम व्रत उपास क्रियाकांड जो है वो हम करें कि नहीं करें, लेकिन प्रवृत्ति कहाँ नए लगता है, नए किसी भी क्रिया का नाम नहीं है, नए किसी वस्तु का नाम नहीं है, नए तो वास्तव में कथन पद्धति का नाम नए कहलाता है। क्या कहा, किसी क्रिया का नाम निश्चय व्यवहार नहीं है। हम पूजा पाठ ये जो क्रिया कर रहे हैं तो हम क्रिया के अंदर नए लगा रहे हैं कि व्यवहार से मैंने पूजा पाठ करी है, ये क्रियाओं में अपन ने नए लगा दिया है। तो पंडित टोडरमल जी कहते हैं कि श्रद्धान तो हम किसका कर रहे हैं, निश्चय का, और प्रवृत्ति हम किसकी करते हैं, व्यवहार की। लेकिन प्रवृत्ति में किसी भी प्रकार का क्या नहीं लगता है, नए नहीं लगता है। मेरा आप सबसे निवेदन है कि समय तो अपना हो रहा है, लेकिन उभयाभासी की जो भूल है और पंडित टोडरमल जी ने इस पे बहुत अच्छा समाधान दिया है, आप सभी इसको देखेंगे। टोडरमल जी की थोड़ी सी मैं एक महिमा गाना बताना चाहता हूं।
कि टोडरमल जी ने हमारे जीवन को मुख को मोड़ दिया। कुछ ऐसी बात कही तुमने, कुछ ऐसा बात मुख को मोड़ा है। दर्शन को तुमने पंख दिया, तत्वों को नव प्रवेश दिया, धरती को मुक्त बनाने का जग को अनुपम संदेश दिया। हर एक आत्मा ईश्वर है कहकर जग को तार दिया। ऐसे टोडरमल जी को सत सत प्रणाम, सत सत प्रणाम। हाँ, प्रश्नोत्तर इनके संदर्भ में रात्रि के सत्र मिलेंगे। प्रश्नोत्तर इस संबंध में जो भी प्रश्न हो, शंका हो, वह रात्रिकालीन सत्र में होगी। इसके पश्चात हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर योगेश कुमार जी भाई साहब, इनसे निवेदन है कि वे अपने इस आशीर्वचन जो है वो यहाँ पर जो है वे वहाँ पे दें। और सदन से निवेदन है कि वहाँ पे भोजन बिल्कुल रेडी है, कोई आकुलता व्याकुलता आप ना करे, बहुत जल्दी हम वहाँ पहुँचेंगे। नहीं, अभी थोड़ा समय है, वहाँ रेडी नहीं है, अभी थोड़ा समय है, 10 मिनट बाकी है। 10 मिनट बाकी है। आदरणीय साधर्मी भाई बहन, ये गोष्ठी तो मुख्य रूप से महाराष्ट्रियन विद्वानों को ध्यान में रख कर के की गई है, लेकिन मुझे लग रहा है कि मेरी भूमिका तो घुसपैठिए जैसी है, पर प्रभाव इतना है कि सारे महाराष्ट्रियन मराठी भाषा छोड़कर हिंदी में बोल रहे हैं। मैं मैटर के अंदर पर ना जाकर के कवरिंग की बात कर रहा हूँ। टोडरमल जी की शायद ये विशेषता है कि यदि सारी दुनिया उनको धार्मिक और दार्शनिक बोले तो मुझे लगता है इतना ही नहीं है, वे महान साइंटिस्ट भी थे और बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक भी थे। जब हम बहुत भीड़ की बात करते हैं तो एक प्रश्न उठता है और एक व्यवस्था उठती है, उन भीड़ में कोई वारदात ना कर ले, इसकी सोच के पीछे सीसीटीवी कैमरे का निर्माण हुआ कि लोगों की गतिविधियों पर निगाह रखना। पर शायद इस पृथ्वी पर एक ऐसा भी महावैज्ञानिक हुआ जिसने ये सोचा, गतिविधि करने के पहले तो उसके मानस में गतिविधि होती है ना। हिंदी साहित्य के संसार में एक ही साहित्य ऐसा है जिसमें 260 प्रश्न, 621 प्रश्न, उनके अनुसार 700 हैं, अपने साहित्य को कवर किया। और सामने वाला क्या सोचेगा, क्या करेगा, सीसीटीवी कैमरा कवर करे या ना करे, लेकिन उसने अपने साहित्य में कि इस विषय पर कौन क्या क्या सोचेगा, इस पर मोक्ष क्षमा प्रकाश में चित्रण किया कि हम उसे वैज्ञानिक नहीं कहेंगे। बात विधायक की भी साहब है, कहते हैं कि पहले सर्जिकल स्ट्राइक किसने की, विवाद का विषय हो सकता है, लेकिन ये बिल्कुल विवाद का विषय नहीं है कि पहली सर्जिकल स्ट्राइक टोडरमल जी ने की है। आप कहोगे कैसे? अगर सर्जिकल स्ट्राइक का स्वरूप समझें तो एक विशेष लक्ष्य को लेकर अगल बगल में किसी तरह से नुकसान ना पहुंचा के उस विकृति को नष्ट करना, ये सर्जिकल स्ट्राइक का स्वरूप होता है, जो चिकित्सकीय शब्द है। हमारे पंडित टोडरमल जी ने उस पाक स्वरूप शुद्धात्मा को आच्छादित करने वाली जो विकृतियों रूपी करतूतें होती हैं, उनको टारगेट करके बिना किसी को छुए समूल नष्ट किया कि फिर उस पर दोबारा विकृतियों का प्रश्न नहीं उठ सकता है। ये विशेषता एकमात्र टोडरमल जी की है। क्या इसे सर्जिकल स्ट्राइक नहीं बोलेंगे? शायद विश्व के इतिहास में, साहित्य संसार में सर्जिकल स्ट्राइक माने मूल लक्ष्य को लेकर उससे संबंधित होने वाले जितने प्रश्न और जितने विकार रूपी मान्यताएं, उन सब को हटाकर आत्मा का शुद्ध पाक स्वरूप जिस पर नापाक हरकतें थी उसको प्रकट किया। तो विश्व के इतिहास में एकमात्र सर्जिकल स्ट्राइक, ये हम आपके सामने नहीं बोल रहे हैं,
लखनऊ यूनिवर्सिटी में संस्कृति मंत्री पाठक जी, विश्वविद्यालय में सबसे पहले हमने ये बोला था कि भले ही लोग मोदी पर गर्व करें, लेकिन मुझे गर्व पंडित टोडरमल जी पे है, जिसने सोच दी कि ऐसे भी, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा वो होता है जो सबसे पहले सोचता है, बाकी तो सब उसके पहरेदार होते हैं। टोडरमल जी ने सोचने का तरीका दिया कि ऐसी भी स्ट्राइक हो सकती है। विषय तो बहुत हैं, लेकिन घंटी तो कहाँ बजने ना लगे, इसलिए हम इसी विषय को लेकर अपनी बात को शायद हम विराम लेने जाएं। बहुत ऐसे विषय हैं। पूज्यत्व का आधार पर सबसे पहले यदि दर्शन के इतिहास में किसी ने सोचा, क्योंकि सारी दुनिया में जो पाखंडवाद पनपता है उसका कारण क्या है, उनको ये पता नहीं कि हम किस आधार पर अपने आध्यात्मिक गुरु को पूजें। पंडित टोडरमल जी ने 4-5वें पेज पे इस पूज्यत्व के कारण पर चर्चा की। आपको ताजुब होगा, इसका एकमात्र आधार देवागम का वह सत्व में वासी निर्दोषो युक्त शास्त्र अविरोध भाग अविरोधो यदिष्टम ते प्रसिद्धन न बाध्यते। साहित्य संसार में, दर्शन संसार में इस विषय पर किसी ने चर्चा नहीं की है। शायद टोडरमल जी ने किसी चीज का भाषानुवाद नहीं किया है। ऐसा लग रहा है कि पूरे ग्रंथ को पहले पिया और उस गाय की तरह के पहले खूब चरवण करती है, फिर मीठा मीठा दूध निकालती है। टोडरमल जी के मोक्ष मार्ग प्रकाशक में किसी का भाषा अनुवाद नहीं है, लेकिन इस विषय पर बहुत अच्छी पीएचडी हो सकती है कि किस तरह से अमुक ग्रंथ का उन्होंने एक वर्णन किया। आपको इस बात पर भी ताज्जुब होगा कि जो 7वां अध्याय जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, 621 का जो परंतु बताया है, इसके पहले के अध्यायों में एक एक पेज पे 9 बार परंतु, लेकिन यहां लगता है परंतु थम गया। किसी पेज में एक, किसी पेज में परंतु है ही नहीं। ऐसा लगता है कि इस अध्याय में टोडरमल जी को खुलकर बोलने की आजादी थी, जिसमें परंतु का कोई अवकाश नहीं था। 7वें अध्याय में, 8वें अध्याय में फिर परंतु शुरू हो जाता है। 9वें अध्याय में फिर एक एक पेज में 7-7, 8-8 बार परंतु, लेकिन यहां तो परंतु शब्द कुछ पेजों में खो ही गया। शायद ये बहुत बड़ा कारण होगा कि यहां पर बोलने की जितनी आजादी मोक्ष प्रकाशक में 7वें अध्याय में थी, टोडरमल जी को शायद उतनी नहीं थी। विषय तो बहुत बड़ा है, उस पर व्यवस्थित अध्ययन भी किया है, लेकिन आगे की चर्चा, क्योंकि घुसपैठिए की अपनी एक सीमा होती है, उसकी सीमा को हम पालन करते हुए आपसे क्षमा करते हैं। धन्यवाद भाई साहब। 3 दिन पूर्व जब आप यहाँ पधारे थे तो वांछनीय योग्य शास्त्र इस विषय को लेकर के शहर के मंदिर जी में भी आपका वहाँ व्याख्यान हुआ था, और उसी विषय को आज पुनः यहाँ पर आपने व्यक्त किया। मैं हमारे यहाँ पर जो आमदार जी पधारे हैं, राजनीतिक क्षेत्र में होने पर भी उन्हें धर्म नीति से ज़्यादा प्रेम है, क्योंकि पिछली संगोष्ठी में भी वे 3 से 4 बार यहाँ आए थे, और इस संगोष्ठी में भी कोई राजनीति की मीटिंग हो तो 3-4 घंटे बैठे, लेकिन धर्म नीति की मीटिंग में भी 4 घंटे तक बैठे रहे और उस बात को सुने, ये मुख्य यहाँ पर दिखाई देती है। मैं आदरणीय राजेंद्र जी पाटनी साहब से निवेदन करता हूँ कि वे अपने आशीर्वचन जो है यहाँ कहे। आदरणीय राजेंद्र जी पाटनी साहब। मंच पर विराजमान सभी महानुभाव, यहाँ उपस्थित सभी मान्यवर, मैं तो मेरा पुण्य मानता हूँ कि मुझे इस संगोष्ठी में बैठने का मौका मिला। आज मुझे किसी कारणवश धुलिया जाना था, पर नहीं जा पाया, इस वजह से यहाँ आ गया। मेरा ये लिखा था कि आज इस संगोष्ठी में मैं आज भाग लूंगा। मुझे आप राजनीति में कैसे फंस गए? अब मैं राजनीति में कैसा फंस गया, इसके ऊपर डिबेट हो सकती है। लेकिन राजनीति में भी रह करके धर्मनीति हो सकती है। ये तो अपने मन पे पक्का है कि हम किस तरीके से हमारे इंद्रियों पे हमारा कंट्रोल है। हाँ, यदि हम चाहो तो यहाँ रहकर भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं, और हमारे समाज को दिशा देने का काम भी। आखिरी में ठीक है, मैं इसका समर्थन नहीं करूँगा कि राजनीति में आना चाहिए, लेकिन आफ्टर ऑल ये पावर सेंटर है।
आपको हमारे जितने तीर्थंकर मोक्ष गए सभी राजा महाराजा थे और वो छोड़ करके गए, क्योंकि आफ्टर ऑल ये आज की हम स्थिति देखोगे, हम पंचम काल में जी रहे, जो समाज की स्थिति है, जो देश की स्थिति है, और इसमें यदि हमारा वॉइस नहीं रहेगा तो हमारी कोई सुनेगा नहीं। तो मैं ऐसा नहीं मानता हूँ कि राजनीतिक क्षेत्र बुराई है, लेकिन इसमें यदि हमारे लोग नहीं रहेंगे तो हमारा कोई स्थान भी नहीं बचेगा, हमारी बात भी कोई नहीं सुनेगा। तो सिर्फ धर्म पाल के राजनीति में रहने की कोशिश करना चाहिए, इतना ही कहूँगा। और पुनश्च आप सब लोगों को जय जिनेन करते हुए मेरे 2 शब्द सुना। शायद साथ में ये भी कहना चाहते हैं कि राजनीति में रहकर धर्म नीति तो अपनानी चाहिए, लेकिन धर्म में रह करके राजनीति जरूर नहीं करना चाहिए। लेकिन इस धर्म नीति का इतना प्रभाव है कि उनकी सुपुत्री पूना में वास्तव्य करती हैं, उनके दामाद जी भी श्री अतुल जी बाकलीवाल वे भी पूना में वास्तव्य करते हैं। हर शनिवार को और रविवार को वहाँ के दिगंबर जैन बोर्डिंग में उनका स्वाध्याय चलता है। उनकी सुपुत्री स्वयं वो स्वाध्याय लेती है और वहाँ से इनको जो है इंगित करती रहती है कि धर्म नीति कभी छूटना नहीं चाहिए। हमारे समस्त वक्ताओं ने जो है अपने अपने विषय के साथ परिपूर्ण न्याय यहाँ दिया है। अपने समस्त वक्ताओं का अत्यंत अत्यंत आभार व्यक्त करते हुए मैं अपने आज के सदन के विशेषज्ञ विद्वान आदरणीय भाई साहब अभय जी से निवेदन करता हूँ कि वे अपना वक्तव्य एवं इस अधिकार की विशेषज्ञता के बारे में हमें जो है वह बोध कराएं। समय का ध्यान रखना सबसे बड़ी विशेषज्ञता है, और अब कुछ भी बोलना ये अति भारारोपण और रात्रि भोजन के दोष का प्रसंग बनेगा। सबको धन्यवाद। और अब मैं अध्यक्ष जी को आशीर्वचन कहने के लिए माननीय हमारे सत्र के अध्यक्ष महोदय आदरणीय भाई साहब जी के बारे में कहे तो शांति जी की वह गंभीर मुद्रा वास्तव में हम स्मारक से जो निकले सबके लिए एक जीवन शिल्पी के रूप में वह कार्य करती है। मैं भाई साहब से जो है मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलता हूँ, लेकिन फिर भी भाई साहब से निवेदन करता हूँ कि अपना अध्यक्ष मनोगत वे यहाँ प्रदान करें। आदरणीय शांति जी भाई साहब। दुर्निवारणयानीक विरोध ध्वंसनौषधि स्यात्कार जीविता जियात जैनी सिद्धांत पद्धति। मैं अपनी बात कारंजा से शुरू करूंगा और कारंजा पर पूर्ण करूंगा। ये कारंजा पिछले गोष्ठी में मैंने कहा था, कारंजा वो भूमि है जो पूज्य गुरुदेव श्री समंत भद्र जी की भूमि है। और एक गुरुदेव मुझे 5वें अधिकार से निकाल कर आगे बढ़ा रहे थे, आप अभी चर्चा सुन चुके हैं। 5वें अधिकार से निकाल करके आगे बढ़ा चुके थे, अन्य मत से निकाल करके आगे लेकर के आ रहे थे। परंतु सच्चा जैन धर्म क्या है, 7वें अधिकार में जिस तरह से सूक्ष्मता से चर्चा की है, उसका मर्म जानने के लिए दूसरे गुरुदेव के पास में पहुंचा और उस तत्व ज्ञान के मर्म को मैं समझ सका। उसके लिए इस भूमि का भी बहुत बड़ा योगदान है। टोडरमल जी ने 6वें अधिकार में अन्य मत की चर्चा की और 7वें अधिकार में जैन मिथ्या दृष्टि। 6वें अधिकार में किसकी चर्चा है? 6वें अधिकार में अन्य मतियों की है कि जैन मतियों की है। वे अब वो सीधा अन्य मति कहना नहीं चाहते हैं और जैन भी कहना नहीं चाहते हैं। जो कुदेव कुगुरु कुधर्म में लगे हुए हैं उनको क्या कहा जाए, इसलिए उनका एक अधिकार उन्होंने अलग ही रखा, जैनी अन्यमति ऐसा कहते हुए। और अंतिम कारंजा की जो बात मैं करूं, कारंजा शब्द का अर्थ क्या होता है? कारंजा माने हाँ जी, ये फव्वारा निकलता है, वो फव्वारा, वो उसको कारंजा कहते हैं। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी जो अभी जैसे योगेश जी बात कर रहे थे, मिथ्यात्व पर सर्जिकल स्ट्राइक करने वाले, हम भी उनके इस ग्रंथ का अध्ययन करके अपने मिथ्यात्व रूपी विकार पर सर्जिकल स्ट्राइक करें, जिससे हमारे अंदर अतीन्द्रिय आनंद की कारंजा फूट सके, अतीन्द्रिय आनंद का फव्वारा फूट सके। इसी मंगल भावना के साथ मैं एक और जानकारी आपको देना चाहता हूँ। मैंने चर्चा की कि मराठी में मोक्ष मार्ग प्रकाशक है कि नहीं है, तो यहाँ पूज्य गुरुदेव श्री समंत भद्र जी ने भी इस पर बहुत स्वाध्याय किया और धन्य कुमार जी भोरे उन्होंने इसका अनुवाद किया है।
और 6वां संस्करण प्रकाशित हुआ है, 15,000 की संख्या में पहुंच चुका है। जिन्हें कदाचित हिंदी भाषा में दिक्कत हो, आप भी जानते हो, तो जिनके अध्ययन के लिए देना चाहते हो प्रेरणा से, तो उन्हें मराठी भाषा में भी ये उपलब्ध हो सकता है, जरूर इसका उपयोग करें। और धन्य कुमार जी भोरे पंच परमागम पर जो प्रस्तावनाएं लिखी है, बहुत शोधपूर्ण खोजपूर्ण, उसका भी एक बहुत सुंदर प्रकाशन हुआ है, वो भी आपको उपलब्ध है, जरूर आप लाभ लें। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। 2 मिनट बैठे रहे। आज के हमारे वक्ता विद्वानों में आदरणीय भाई साहब पीयूष जी जो है वे अपने व्यक्तिगत किसी कारणवश एक सेकंड यहाँ से जो है वो विदा लेंगे। मैं हमारे अध्यक्ष महोदय से निवेदन करता हूँ कि शास्त्र एवं मोमेंटो जो है वह भेंट दे करके यहाँ, क्योंकि हम सबका सम्मान रात्रि में ले रहे हैं, लेकिन उनके व्यक्तिगत कार्य से आज उन्हें जाना पड़ रहा है। मैं अध्यक्ष महोदय से निवेदन करता हूँ कि वे शास्त्र भेंट दे करके उनका सम्मान करें, एवं राजेंद्र जी से निवेदन करता हूँ कि मोमेंटो प्रदान करके उनका यहाँ सम्मान करें। पीयूष जी भाई साहब 2 मिनट आप सभी लोग यहाँ खड़े रहे जिनवानी की विनय होने तक, क्योंकि वहां पे भर चुका है हॉल। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने समस्त वक्ताओं का, विशेषज्ञ विद्वान एवं अध्यक्ष महोदय का बहुत बहुत यहाँ आभार व्यक्त करता हूँ। समापन की 4 पंक्तियों के लिए आदरणीय भाई साहब सुनील जी। मैं अंत में केवल 30 सेकंड के अंतर्गत एक प्रसंग याद करना चाहता हूँ। आदरणीय अपने जो एक फोटो देख रहे हैं आप लोग तात्या गुरु जी का, जब हम कुंभोज बाहुबली गुरुकुल में थे, जब माणिकचंद जी भिशीकर गुरु जी और तात्या गुरु जी दोनों एक साथ बैठे और गजानन जी के साथ वे एक 4 पंक्ति हमेशा गाया करते थे, उन पंक्तियों के साथ हम अभी विराम लेंगे। आदरणीय योगेश जी भाई साहब थोड़ी खुद की धार्मिक पीड़ा व्यक्त कर रहे थे कि है तो सही महाराष्ट्रीयन विद्वानों के लिए, लेकिन सारे विद्वान हिंदी में बोल रहे हैं, लेकिन मैं 4 पंक्ति मराठी के उन काव्य पंक्तियों के माध्यम से मैं पूर्णाहुति करना चाहता हूं। आप लोग सभी रिपीट करेंगे। थोर महात्मे होऊन गेले, बोलिए सभी, चरित्र त्यांचे पहा जरा, आपण त्यांचे समान होऊ, हाच सापडे बोध खरा। जय जिनेंद्र। हमारे वक्ता विद्वानों से, अध्यक्ष विशेषज्ञ से निवेदन है कि यहीं स्टेज पर रुके रहे। संजू जी भाई साहब से निवेदन है, भाई साहब 2 मिनट स्टेज पे आप आवे। भाई साहब संजू जी आप 2, पद्माकर जी भाई साहब आप भी आइए। अभिनंदन जी भाई साहब आइए भाई साहब। परीक्षा सहित फोटोग्राफर है।